क्लास 12th के ऑल स्टूडेंट का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 7 है, यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 जे है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। यहाँ पर टू मैट्रिक्स क्या है, सेम है। जब टू मैट्रिक्स सेम होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर एक मैट्रिक्स जे है और दूसरी वाली मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन में है। तो जब टू मैट्रिक्स सेम होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ लिखा है ए माइनस बी इज इक्वल टू किसके होगा, -1 के, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम है। तो इनका हम क्या करेंगे, कंपैरिजन। तो a माइनस बी इज इक्वल टू होगा -1 के एंड 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 के होगा। तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम किससे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। तो इक्वेशन 1 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर a माइनस 2b और यहाँ पर क्या है 2a माइनस बी। तो यहाँ पर ए को हम क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। ए को सेम बनाने के लिए, वेरिएबल ए को सेम बनाने के लिए इसमें एक्स का क्या, 2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर 2 है। तो 2 से इक्वेशन नंबर में मल्टीप्लाई करके फिर दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में और फिर माइनस करेंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा और बी की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी। जब बी की वैल्यू मिलेगी तो फिर बी की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो फिर उससे हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 2, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस इक्वेशन नंबर 2 में 1 से कर देंगे, या यहाँ पर 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, मतलब इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, 2a माइनस 2b इज इक्वल टू -2, 2 बन जा 2 हो गया। और इसमें 1 से करना है तो एज इट इज रहेगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। फिर दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, माइनस। तो माइनस करने पर यहाँ प्लस का साइन है, माइनस का होगा, माइनस का साइन है प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा। प्लस का 2a माइनस का 2a दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ -2b और जी प्लस का b हो गया, तो माइनस का 2b और प्लस का b क्या होगा, माइनस का b इज इक्वल टू माइनस का 2 और माइनस का 0, तो माइनस का 2 ही आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू क्या बनेगी, 2 बनेगी। अब b की वैल्यू यहाँ पर हमें 2 मिल गई। अब b की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, पुट दी वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम b की वैल्यू क्या करेंगे, पुट। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर b के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, 2। तो यहाँ क्या बनेगा, a माइनस 2 इज इक्वल टू -1, देन a इज इक्वल टू -1 और माइनस का 2 है, इसका ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 हो जाएगा। a की वैल्यू हमें 1 मिली है और b की वैल्यू क्या मिली है, 2 मिली है। तो a और b की हमने निकाल ली। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर फिर से कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि हमें c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर क्या होगा, 2a प्लस c इज इक्वल टू किसके होगा, 5 की, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स सेम है। जब टू मैट्रिक्स सेम होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होती हैं। तो 2a प्लस c इज इक्वल टू 5 होगा और 3c प्लस d इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जी लिखा है। टू ए प्लस सी इज इक्वल टू 5, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट दी, यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि ए की वैल्यू तो हमारे पास है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 3। इसमें हम ए की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, सी की वैल्यू मिल जाएगी। ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, देन 2 1 जा 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 5 माइनस 2। तो सी की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से हमें 3 मिल जाएगी। अब सी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो यहाँ से हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हम पुट दी वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में हम सी की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर जे है, सी के प्लेस पर हम 3 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, 3 3 जा 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, डी इज इक्वल टू 13 और प्लस का 9 है, इसका ट्रांसफर करने पर माइनस का 9 बनेगा। तो d इज इक्वल टू 13 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें a b c d सभी की वैल्यू यहाँ पर मिल गई। a की वैल्यू हमारी क्या बनी है, 1 बनी है और b की वैल्यू क्या है,
2 है और सी की वैल्यू क्या है 3 है एंड डी की वैल्यू क्या है 4 है। तो इस तरीके से हमने ए बी सी डी सभी चारों की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो इस तरीके से इस वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट किया। इसकी अगली वाली वीडियो में 8, 9, 10 क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहें।